आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। यदि चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। डाउन ऑफ क्वांटम एरा बिगेन इंडिया। जी हाँ, क्वांटम एरा का उदय भारत में हो चुका है और जो बात आपने अब तक अपने बेटे या बेटियों को कही थी, अब आपको अपने पोते और पोतियों को नहीं कहनी पड़ेगी। क्या बात ये कि जब भी आपसे आपके बच्चे पूछते होंगे कि इस चीज़ का इन्वेंशन कहाँ हुआ है, तो आपका जवाब होता होगा अमेरिका। कंप्यूटर के सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ पर है, तो आपने कहा होगा अमेरिका। आपसे ये पूछा गया होगा कि दुनिया में सबसे एलिट टेक्नोलॉजी कहाँ बनाई जाती है, तब भी आपने कहा होगा अमेरिका। और ये कहते हुए आपका दिल दुखा ज़रूर होगा कि शायद मैं अमेरिका की जगह भारत कह पाता। लेकिन अब ये बात आपको अपने पोते या पोतियों को नहीं कहनी पड़ेगी। आप बहुत ही गर्व के साथ कह पाओगे भारत। इसका कारण है वो कारण इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसका नाम है क्यूपाई एआई। ये भारत का एक बहुत शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर है और ना सिर्फ भारत का बल्कि दुनिया का मोस्ट पावरफुल और वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट क्वांटम कंप्यूटर ये बन चुका है। और उससे भी खास बात, इसे भारत की किसी सरकारी कंपनी या फिर भारत की किसी परिवार चलित कंपनी जैसे कि टाटा, बिरला, रिलायंस, इन्होंने भी तैयार नहीं किया। दरअसल भारत की एक छोटी सी स्टार्टअप कंपनी है क्यूआई, और इसी कंपनी ने तैयार किया है ये क्यूपाई एआई इंडेक्स। जी हाँ, इसका ये पहला संस्करण है, उसके बाद अन्य संस्करण भी आएंगे। उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा इसी वीडियो में, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि क्वांटम एआई कर क्या सकता है, क्यों ये भारत का भविष्य बदलेगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि इसके इस्तेमाल ही कुछ ऐसे हैं। उदाहरण, क्या कर सकता है ये क्वांटम कंप्यूटर? ये दवाइयों की खोज कर सकता है। जी हाँ, दवाइयों को डिजाइन करने से लेकर उनके मॉडल, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन तक को ये बदल सकता है, वो भी क्वांटम लेवल पर। इतना ही नहीं, दवाइयों की खोज करने में जो सालों का वक्त लगता है, क्वांटम कंप्यूटर उस प्रोसेस को कुछ महीनों में लाकर रख सकता है। कैंसर, एड्स और बाकी तमाम जटिल बीमारियों का इलाज ढूंढने में ये बहुत ही ज़्यादा कामयाब साबित होगा। इतना ही नहीं, ये क्वांटम कंप्यूटर क्रिप्टोग्राफी का मास्टर है। मतलब आज की तारीख में जो क्लासिक एन्क्रिप्शन चलता है, यानी कि जो आप इस समय कंप्यूटर्स यानी कि अपने मोबाइल में या फिर लैपटॉप में यूज़ कर रहे हैं, उसे ये तोड़ सकता है, उसका इंक्रिप्शन तबाह कर सकता है कुछ ही सेकंडों के अंदर, और एक प्रॉपर और बहुत ही ज़्यादा सिक्योर संचार प्रणाली भी स्थापित कर सकता है जिसे तोड़ना असंभव हो, जिससे कि कोई भी ना उसे हैक कर सके, ना ही उसकी जानकारी को लीक कर सके। यानी कि देखा जाए तो ये नेक्स्ट लेवल चीज़ है। और इतना ही नहीं, सबसे खास बात ये सिमुलेशन का मास्टर है। इसीलिए ये न सिर्फ नई दवाइयाँ जल्दी खोज सकता है बल्कि नए नए मेटल तैयार कर सकता है। उदाहरण के लिए, आप कोई नई दवाई खोज रहे हैं तो आप उसके लिए कई अन्य मेडिसिन को आपस में मिलाओगे, अन्य चीज़ों को मिलाकर देखोगे और देखोगे कि वो काम कर रहा है या नहीं। ये प्रोसेस प्रैक्टिकली किया जाता है और इसमें लगता है वक्त। क्वांटम कंप्यूटर क्या करता है? इस प्रोसेस को अपने अंदर ही सिमुलेशन के जरिए करके देखता है कि सारी चीज़ें काम कर रही है या नहीं। अगर नहीं कर रही तो वो दूसरा कंपाउंड ऐड करता है, कुछ कंपाउंड निकालता है और फिर सिमुलेशन रन करता है। यानी कि जो काम हम प्रैक्टिकल में खुद इंसान करता है और उसमें सालों का वक्त लगता है, वो कुछ दिनों के अंदर कर देता है क्वांटम कंप्यूटर। इसीलिए ना सिर्फ नई दवाइयों को जल्दी खोज सकता है बल्कि नए नए मेटल जो कि हाई हीट को यहाँ पे एब्जॉर्ब कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो, ऐसे मेटल्स को भी तैयार करने में ये बहुत कारगर साबित होगा। इतना ही नहीं, एक चीज़ जो कि इंसानों को बहुत फ़ायदा देगी वो है क्लाइमेट मॉडलिंग। यानी कि ये क्लाइमेट मॉडलिंग के ज़रिए बहुत ही हाई प्रिसीजन ला सकता है मौसम विज्ञान में। यानी कि आने वाले समय में कैसा मौसम होगा, इसकी जानकारी हाई प्रिसीजन के साथ क्वांटम कंप्यूटर उपलब्ध करा सकता है। और ये तो बस शुरुआत है। ऐसे सैकड़ों हजारों काम हैं जो कि आज के सुपर कंप्यूटर भी नहीं कर सकते। उस काम को चुटकी बजाते ही क्वांटम कंप्यूटर कर सकता है। खास करके नई नई खोजें कर सकता है। इंसान पिछले 10 to 15 साल से एक जगह आकर रुक गए हैं। नई चीज़ों की खोज आज की तारीख में ना के बराबर हो गई हैं। जो चीज़ें हमने पहले खोज ली हैं, बस उन्हें बेहतर बना रहे हैं। क्वांटम कंप्यूटर क्या करेगा कि हमें आज से एक कदम आगे लेकर जाएगा। दोबारा फिर से इंसान नई नई चीज़ों की खोज करेगा और नेक्स्ट जनरेशन पे जाएगा। और सबसे खास बात, जब ये नई नई खोजें हो रही होंगी तो भारत भी अमेरिका और चीन जैसे देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेगा, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर आज की तारीख में गिने चुने देशों के पास है, और जिनके पास है वो भी डेवलपिंग स्टेज में है, चाहे अमेरिका हो, चीन हो या फिर भारत हो। भारत ने ये क्यूपाई एआई बना ज़रूर लिया है,
लेकिन हम अभी इसे और डेवलप करेंगे। उदाहरण के लिए कंपनी ने बताया है कि अभी जो वेरिएंट है इसका नाम है इंडस। इसके बाद 2026 में हम इससे करीबन 2.5 गुना ताकतवर क्वांटम कंप्यूटर लेकर आएंगे जिसका नाम होगा कावेरी। फिर नेक्स्ट एक और जनरेशन आएगी 2027 में ही, जी हाँ, सिर्फ 2 सालों के अंदर ही, जो कि इंडस के मुकाबले कम से कम 5 गुना ताकतवर होगा। जो इंडस है ये 25 क्यूबिट के साथ आता है, कावेरी 64 के साथ आएगा, गंगा 128 क्यूबिट के साथ आएगा, और फिर आएगा सबसे सुप्रीम 2028 में जिसका नाम होगा एवरेस्ट, वो 1000 क्यूबिट्स के साथ आएगा। यानी कि इस समय जो है उससे कई गुना शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर हम तैयार कर रहे हैं, जो कि भारत को एक बहुत ही ज़्यादा आगे टेक्नोलॉजी के मामले में लेके जाएगा। और इतना ही नहीं, इस क्वांटम कंप्यूटर के आने के बाद भारत न सिर्फ टेक्नोलॉजी के मामले में, यानी कि कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी के मामले में चीन और अमेरिका के बराबर आके तो खड़ा हो ही गया है, लेकिन ये बात भी इंश्योर हो गई है कि भविष्य में जो भी खोज होगी, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, उसमें सिर्फ अमेरिका का नाम नहीं आएगा, उसमें आपको भारत का नाम भी दिखेगा। भारत से भी इस मामले में खोज होगी, यानी कि भारत आने वाले समय में हर फ्रंट पर चुनौती देगा इस क्वांटम कंप्यूटर के जरिए, ना सिर्फ टेक्नोलॉजी बल्कि आविष्कार। आशा करता हूं आपको हमारी तरफ से दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो इस तरह की अंदरूनी खबर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।